हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि आपको वन लाइनर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से होने वाली है, जिसको हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन के बुक से देखेंगे। और यहाँ पे आपको टोटल 34 वर्षों में पूछे गए लगभग 18,000 प्रश्नों का संकलन है, जो कि 1992 से 2025 तक अप टू डेट है। और यहाँ पे आपको 250 सेट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं इस पुस्तक में क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बीपीएससी का है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, क्षेत्रीय कार्यालय जो कि बीपीएससी के द्वारा ली जाती है, अन्य परीक्षाएं, बिहार एसएससी की सभी परीक्षाएं, सीएसबीसी जो कि बिहार पुलिस कंडक्ट करवाती है, बीपीएसएससी और बिहार दरोगा का जो भी एग्जाम होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीएसबीसी बिहार पुलिस के 41 सेट्स को देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का अब एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक में है, तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और 41 सेट्स को कवर करिए, क्योंकि एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और ये आपको वन लाइनर ही है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग वन लाइनर सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सेट है आपको बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14/4/2010 का। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कौन सा ग्रह अतितापित होता है? तो शुक्र ग्रह होता है। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो दाल है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीसी संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या होता है? तो कोड होता है। राज्य सरकार का सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो बिक्री कर करता है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है? तो गर्मी में। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो कौन सा लक्षण है अमेरिका के संविधान से? न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे जो आप लोग समझ रहे होंगे कि 2010 के प्रश्न पत्र हैं और 2025 में नहीं पूछे जाएंगे, तो पीवाईक्यूज का यही मतलब होता है, क्योंकि पीवाईक्यूज बार बार रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यूज पढ़ने का यही मतलब है कि वहाँ के जो क्वेश्चन हैं आपको आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। क्या है? अनुच्छेद 40 है। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन सी है? ये विंबलडन है। क्या है? विंबलडन है। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो ये एक द्वीप है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको टाइग्रिस नदी के किनारे। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो ये है आपको नेपच्यून। यहाँ से आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये जो वन लाइनर है ना, आपको अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2010 के सेट्स को स्टार्ट किए हैं। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी लगभग आपको 50% क्वेश्चन ना रिपीट होते हुए दिखेंगे। यहाँ देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो दीर्घवृत्तीय होता है। क्या होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो ये आपको बृहद्रथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब से कब तक के लिए घोषित किया था? तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं भी देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मतलब स्किप कर देना चाहिए ना, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये आपको कहाँ पे अवस्थित है? तो चंद्रमा पर है। सूर्य किरण को पृथ्वी पर, सूर्य की जो किरण है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो सुपरनोवा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सुपरनोवा। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 में, क्योंकि यहाँ पे पहला स्वर्ण पदक पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1928। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो ये थे आपको वीवी गिरी, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से।
मैनग्रोव किसे कहते हैं? तो लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन जो कि आपको पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, मैनग्रोव वन। PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या होता है? तो PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। विवृत स्थान भीति किसे कहते हैं? तो खुले स्थान के डर को कहते हैं। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र से महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपको एस्ट्रोफिजिक्स थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं खगोल भौतिकी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटी सिकियांग है। कौन सी है? यांगटी सिकियांग है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो ये हमारे भारत का है। किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ है? कलकत्ता में है। आगे देखते हैं हम लोग, ताजमहल कहाँ पे स्थित है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कहाँ है ताजमहल आपको? तो आगरा में है। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो लॉर्ड मैक्याले ने। किसने किया था? लॉर्ड मैक्याले ने। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 1858 में। कब कर दिया गया था? 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के अंदर। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से है। आपको यहाँ पे मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती हैं, यह जल के किस गुण के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या होता है? तो बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना सुरक्षा वाल्व का काम होता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो सुघट्यता कहलाता है। स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब वह क्या कहलाता है या क्या होता है? तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव में होगा। आगे देखेंगे हम लोग, विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए आममीटर का यूज किया जाता है? तो धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? तो ताप विद्युत पायरोमीटर से। किसको? ताप विद्युत पायरोमीटर से नापा जाता है। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती हैं। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोनों, कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती है ना, आपको निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। क्या होता है? वेग और जो ऊर्जा है वो नियत रहते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल। संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है? तो बल के समानुपाती। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो नॉट है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। धूप की कौन सी किरणें और कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं? धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं? तो अवरक्त किरणें। कौन सी हैं? अवरक्त किरणें हैं। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो ये है आपको हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? आपको कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप्स होते हैं वो आपको सिलिकॉन के बनाए होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो कि आपको 1/5/2010 का है। और हमने पिछले वाले स्लाइड में क्या देखा है, यहाँ से आप लोग वापस से इसको देखिए कि 14/4/2010 का देखा हमने, और अब हम लोग देखने वाले हैं 1/5/2010 के पेपर को। 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव ये आपको रखी थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुई।
स्वतंत्र या मृत्यु का नारा किसने दिया? तो ये आपको अमेरिकी सेना ने दिया था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संधि। आगे देखते हैं, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो गड़ासा कहा जाता था। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा और अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो ये आपको ब्रह्म समाज से रिलेटेड है, सुधार आंदोलन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लावित्स्की के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे होती है? तो कनाडा एवं यूएसए में होती है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पे प्रारंभ किया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। इक्वाडोर को चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो इक्वाडोर का जो चिम्बोरेजी ज्वालामुखी है वो आपको शांत की श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं, ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? तो टुंड्रा में उगा सकते हैं। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में ना केंद्रित होता है। ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये आपको सागर से दूरी है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो ये आपको निम्न स्तर है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ पे स्थित है आपको? तो घाटशिला में है। वायुमंडल की कौन सी परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो आयन मंडल बोलते हैं। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भूमिगत जल द्वारा होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो संविधान के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का क्या नाम होता है? तो जिला परिषद होता है। पंचशील किन दो देशों के बीच में समझौता है? तो पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो ये आपको भारत और चीन के बीच में। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपना कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? तो भारतीय शांति सेना। कौन सी? भारतीय शांति सेना। सार्क में भूमिका निभाने वाला कौन सा देश है? मुख्य भूमिका। तो ये आपको भारत है। आगे देखते हैं हम लोग, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को रिटायरमेंट की क्या उम्र है? तो क्या उम्र है इनकी? 65 वर्ष है। राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो ये आपको यूनिसेफ है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको एक बार वापस से पढ़ेंगे कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपको गति का तृतीय नियम है जिस पे कार्य करता है रॉकेट आपको। और ये आप लोग फैक्चुअल क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि याद नहीं हो पा रहा है तो टेंशन लेना है। बस देखते रहिए क्योंकि PYQs है, कोई नए फैक्ट्स नहीं है तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। घरेलू खाना पकाने की जो गैस है द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होती है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज से हुई है? तो ये आपको प्रोटॉन। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है? तो प्रोटॉन, या बस इतना याद रखिएगा, रदरफोर्ड से प्रोटॉन। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वो क्या कहलाता है? तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आगे देखते हैं, सामांगी सदृश्य मिश्रण आपको किसका उदाहरण है? तो गन पाउडर का। सफ्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो SiO2 है। क्या है? SiO2 है। कौन सा तरल ऑक्सीकारक का तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? तो हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड है। दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु और मृदा तथा जल। वायु, मृदा और जल। एक पौधे पर दूसरे उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो एपीफाइट। क्या कहलाते हैं? एपीफाइट कहलाते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको, एपीफाइट। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न होता है? तो फंगस से होता है एफ्लाटॉक्सिन। मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये आपको फेफड़ा में होता है।
मियोसिस क्या होता है? तो मियोसिस आपको एक अर्धसूत्री विभाजन है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 9/12/2012 के प्रथम पाली के प्रश्नों को देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग 2 सेट्स को कंप्लीट कर रखे हैं और इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 सेट्स को कवर करने वाले हैं। 5 सेट्स करके हम लोग करेंगे क्योंकि कुल आपको 41 जो कि 41 सेट्स हैं और ये आपको 8 वीडियोज़ में कवर हो जाएंगे ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आए क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। द चेक्स सार्क की वर्तमान में संख्या क्या है आपको? तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है जो कि आपको 2012 का प्रश्न पत्र है, तो ये आपको अपडेट कर लीजिएगा करंट से। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो हरिजन पत्रिका। भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किससे आरंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। भूदान या ग्रामदान आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो आचार्य विनोबा भावे से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो स्विट्जरलैंड में है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष होती है? तो 1980 में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण किसने किया था? तो कब आपको हुआ था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। सूफी किस वर्ष में जाने जाते हैं? किस रूप में जाने जाते हैं सूफी? तो मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं सूफी आपको। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन के गृह युद्ध को बोला जाता है आपको ड्रेस रिहर्सल बोला जाता है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। आगे के स्लाइड पे आएंगे हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1930 में होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो बाल विवाह में। किनका उपनाम सीमांत गांधी था? तो खान अब्दुल गफार खां। किनका नाम था सीमांत गांधी? तो खान अब्दुल गफार खां। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा उपकरण वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर है। कौन सा वायुमंडलीय परत है जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन मंडल है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा कितनी होती है? तो ये आपको पश्चिम से पूर्व है। प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा तो पश्चिम से पूर्व है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो समदाब रेखाएं, जिसको क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वो क्या होता है? तो सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। कौन सा प्रदेश है जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय प्रदेश है। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष होता है? 1954 ईस्वी में होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह रुपया किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर उदय कुमार ने। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो सरोद से। किससे थे? सरोद से। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? तो जीन हेनरी ड्यूनेट हैं। आगे देखेंगे हम लोग। फल के रस के खमीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो ये आपको CO2 होती है। क्या होती है? CO2। मरुद भेद अनुकलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित होती है? तो सूल में रूपांतरित होती है। शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? तो पाइरेमेटिस में। किस में पाई जाती है? तो प्राइमेटस में पाई जाती है। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ सकता है? तो यहाँ से इसको रिमूव करके क्लियर देखेंगे। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाता है? तो रक्त वाहिनियों द्वारा। किसके? रक्त वाहिनियों द्वारा बढ़ जाता है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़ बनते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन में। गुआनिन और साइटोसिन किनके द्वारा जुड़े होते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। मेढक का टेडपुल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो एमोनोटेलिक से। किससे होता है? एमोनोटेलिक से होता है मेढक का जो टेडपुल होता है। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाएगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये आपको सीधा प्रतिबिंब बनेगा।
जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन तुरंत रिपीट किया है। यहाँ से देखिए हम लोग अभी 2012 के प्रश्न पत्र पे हैं और 2010 के क्वेश्चन से ये रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5D है? तो यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी आपको 2 मीटर होती है। इसको रिमूव कर लेंगे यहाँ से। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने वाली कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो मोलता। एल्कीन्स का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र क्या कहलाता है? तो ये आपको GM गणक होता है। द्रव लिक्विड में क्या होता है? तो नियत आयतन होता है, अनियत आकार और असंकोचन होता है। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा किन किन पदार्थ एक पर एक निकलते हैं? तो नेफ्ता, डीजल ऑयल और केरोसिन निकलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। ये आपको डेट है 9/12/2012 जो कि आपको द्वितीय पाली में हुई थी। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को कौन निरस्त कर सकते हैं? तो कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति स्वयं कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सा पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 1885 में हुई है। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है? तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 1971 ईस्वी में बना था। नगर निगम के अध्यक्ष कौन है? तो महापौर है नगर निगम के अध्यक्ष। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है? तो यह है आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। प्रौढ़ ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ होता है? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं हो। यहाँ पे कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो 1765 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो सन 1919 में हुआ था। आगे देखते हैं भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। कौन से? अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? तो 1881 ईस्वी में। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक रहा था? तो 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो यह था आपको कुत्ता। कौन सा पशु था? तो कुत्ता था। मुगल काल का पतन कब शुरू होता है? तो आधुनिक काल में शुरू हो जाता है। नियोलिथिक का क्या अर्थ होता है? तो नवपाषाण काल होता है। मगध राज का प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी या प्राचीनतम राजधानी? तो राजगृह कह सकते हैं या राजगृह यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। जल प्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा होता है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। पिछले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा है ना कि आपको ये पूछा था कि जल दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। आगे की स्लाइड की ओर हम लोग आएंगे। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमोलॉजी कहलाता है। कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? तो मुंबई को बोला जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो डेल्टा बनता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा था? तो 1969 में। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो ये आपको जापान का हिरोशिमा था। अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी आपको झड़ीकना है। क्या है? आपको झकेड़ना है, झकेड़ना है।
उल्लू की आंख में क्या पाई जाता है? तो ये आपको लाका कोशिकाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पे लाका कोशिकाएं लिखी हुई हैं, शायद ये आपको मिसप्रिंटेड है यहाँ पे। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों का ऊर्जा चाहिए? तो सुक्रोज के लिए। एडविट भोजन में क्या क्या होता है? तो रोगनाश एवं खनिज दोनों होता है। फफूंदी क्या है? तो ये आपको परजीवी और सेप्रोफिटिक दोनों है। आगे देखते हैं, शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव से सबसे अधिक होगा? तो छोटी मछली से होता है। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या होनी चाहिए? तो दूरी का चिन्ह क्या होगा? तो ऋण होगा। कौन सा तारामंडल अप्रैल महीना के आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो वृहद सप्तऋषि। कौन सा है? वृहद सप्तऋषि है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो ये आपको आइसोप्रीन है। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो संवर्धित U-235। सूर्य में कौन सी नाभिकीय ईंधन है? तो ये आपको हाइड्रोजन है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषता बताता है, यह कौन सा है? तो ये आपको अणु है। आगे देखेंगे हम लोग, अब हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा भर्ती जो कि आपको 15/12/2013 को संपन्न हुआ था, उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो सफ्रागेट्स मूवमेंट आपको ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? तो रंग भेद होता है। संघवाद का क्या अर्थ है? तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी ने भेजी थी। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो लुई 16 के शासनकाल को आतंक का राज कहते हैं। फ्रांस में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है आपको? तो ये आपको किस घटना का परिणाम है? अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था वहां पे आपको प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं बोला गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो वाशिंगटन में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? तो जाट नेता कौन थे? चूड़ामन थे। कौन थे? चूड़ामन। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है। नाथुला दर्रा किस नदी में किस राज्य में स्थित है आपको? नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियोस को देखना है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। 4 वनस्पति किससे संबंधित है? तो 4 आपको किससे संबंधित है? अल्पाइन वन से। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रा किससे है? खैबर दर्रा से जुड़े हुए हैं। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जैसे ही आपको प्रथम दिख जाए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1992 ईस्वी में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। आगे देखते हैं हम लोग, चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? तो 28 दिन की है। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ऑस्ट्रेलिया का है। कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो त्वचा बनाता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? तो सनलाइट से मिलता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पेरिस में है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर में किस में बदलता है? तो ये आपको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में होता है। भारत में खरीफ फसल का कौन सा मौसम है? तो जुलाई से अक्टूबर है। पुनरुद्भवन का विशेष क्षमता किस में पाई जाती है? तो पुनरुद्भवन की जो विशेष क्षमता है वो आपको इकाई नोड मेल्टा में पाई जाती है। इकाई नोड मेल्टा में। 2,4-D क्या है आपको? तो ये एक खरपतवार नाशक है। 2,4-D खरपतवार नाशक। आपतन का कोण किन के बीच का कोण है? तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण का। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णपट्टी कहा जाता है।
प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा कैसी होती है? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो उसे क्या कहते हैं? तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश कितना होता है? तो 1/1838वां प्रोटीन का भार तथा ऋण आवेश होता है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध कैसा होता है? तो त्रिसहसंयोजी होता है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो ये आपको समावयवी है। क्या है? को समावयवी है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। आगे देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा भर्ती, जो कि आपको 19/10/2014 को प्रथम पाली के प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोध के समान था? तो क्या है आपको? जियाउद्दीन बर्नी। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है। देख सकते हैं आप लोग कि इतने सारे फैक्ट्स थे और ये आपको थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर एग्जाम में नहीं भी बने तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम या सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1320 ईस्वी में। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के वासी थे? कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये आपको मध्य एशिया के थे। मंगोलों के वंशज मुगल मध्य एशिया के थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनाई थी? तो कौन से थे ये? अकबर थे। कौन बनवाए थे? अकबर। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। राजेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो तंजावुर में है। ये आपको पूछे गए क्वेश्चन है। राजराजेश्वर मंदिर तो तंजावुर में है। पूछे गए तो होंगे ही क्योंकि ये PYQs है तो ऑब्वियसली। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको 1889 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान कब छोड़ा गया था या कब शुरू किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। आगे देखते हैं नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये आपको दीनबंधु मित्र थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ना, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लोगों के लिए लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसकी थी? तो ये आपको परिभाषा अब्राहम लिंकन की थी। आगे देखते हैं पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो 3 स्तरीय। कौन है? बलवंत राय मेहता कमेटी 3 स्तरीय पंचायती राज। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की थी? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक और कहाँ कर सकते हैं? तो सामान्य स्तर तक कर सकते हैं और उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु के संवृत्तित रह सकते हैं? यहाँ से इसको रिमूव करके देखेंगे। सेवारत रह सकते हैं आपको, तो ये आपको 65 वर्ष तक रह सकते हैं। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयानांत किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। गीतांजलि एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है? तो हावड़ा और मुंबई। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी के जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं उनको भी इंग्लिश में कभी कभी क्वेश्चन पेपर को देख लेना चाहिए, तो थोड़ा सा ना ईजी हो जाता है समझने में। दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कोची में स्थित है। पूर्व नवल कमांड आपको कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो मोर है।
दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में है। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरला में है। आगे देखेंगे हम लोग, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ पे है? तो ये आपको गुवाहाटी में है। ASLV का पूरा नाम क्या है? पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा है ना कि GSLV पूछा है आपको पिछले वाले एग्जाम्स में, और यहाँ देखिए ASLV का पूरा नाम आपको पूछा है। तो ये है आपको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? या जिम कॉर्बेट, तो उत्तराखंड में है। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो तमिलनाडु में हुई थी। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर पर क्या होगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको ना वही रहेगा, पानी के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा और क्षैतिज ऊर्जा दोनों होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। कोयला किस प्रकार से बनता है या किस प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन से क्या बनता है? कोयला बनता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है? तो H2SO4। कौन सा एसिड है? H2SO4। सामान्य नमक का स्रोत क्या है? तो हैलाइट होता है। NaCl2H2O होता है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस होता है। क्या होता है? फाइलेरियासिस होता है नामटोड के द्वारा। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य कौन सा है? तो संक्रमण से लड़ना, व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। और अगर पूछें कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ पे होती है? तो मुंह में होती है। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सी होता है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो महाधमनी, और इसको क्या बोलते हैं? तो अरोटा बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2। क्या है? CaOCl2। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये आपको हिंज ज्वाइंट है। एल्बो का जो ज्वाइंट होता है वो हिंज ज्वाइंट है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की है? तो हार्वे ने की है। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या बोलते हैं? तो ब्रेल लिपि बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? आयाम से होती है। सिड्स क्या है? तो ये आपको एक घातक मृत्यु रोग है। पित्त रस का क्या कार्य होता है? तो वसा का एमल्सीकरण होता है। एटिलीन किस रोग के में आपको एटिलीन किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप को घटाने के लिए एटिनिल का प्रयोग होता है। ट्रिपल एंजीजन किस 3 रोगों से बचाता है आपको? तो ट्रिपल एंजीजन आपको खांसी, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। ट्रिपल एंजीजन काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो धोने का सोडा बोलते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि क्लोरीन जो है ना आपको कीटाणुओं को मारता है। यहाँ देखिए, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। और आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अभी हम लोगों ने 5 सेट्स को कवर किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 सेट्स को और कवर करने वाले हैं। इसी तरीके से 8 दिन के अंदर हम लोग 40 सेट को, मतलब टोटल आपको 41 सेट्स हैं और उन 41 सेट्स को हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और रोज वीडियोस को देखिए, ताकि आपके जो PYQs का जो डर है ना कि PYQs बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, कैसे कवर करें इतने PYQs को, वो आपका वन लाइनर से तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाने वाला है। तो स्टे कंसिस्टेंट एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।